हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मंसूर खान और आज इस वक्त मैं हूँ अलमादा का ये कुछ डॉकयार्ड टाइप की जगह मुझे लग रही है। यहाँ से शिप चलते हैं जो कि अलमादा से टूवर्ड्स लिस्बन भी जाते हैं और इसके अलावा जो दूसरी सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये शिप आपको लेके जाते हैं। बड़ी लो कॉस्ट ट्रैवल है, आप बहुत कम खर्चे के अंदर यहाँ से जा सकते हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहीं से इनकी जो है वो ट्रेन भी चलती है जो अलमादा सिटी के अंदर आपको लेकर जाती है। कार्ड आपको यहाँ से बनवाना पड़ता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे पीछे एक दफ्तर आपको येलो कलर का नज़र आ रहा होगा। इस ऑफिस में जाकर आपने कार्ड बनवाना होता है। अभी अभी एक साहब जो है वो कार्ड बनवा के निकले हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो प्रोसीजर है, और क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले भी हैं, मैंने उनसे बात करी थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को ब्रीफ कर दें कि किस तरीके से आप लोग यहाँ कार्ड बना के किस तरीके से आसानी से कम्यूट कर सकते। मुश्ताक भाई जी जी मुझे ये बताइए कि जो लोग नए आते हैं जी जी तो उनको सबसे बड़ा इशू ट्रैवलिंग का होता है। जाहिर सी बात है, गाड़ी वाड़ी लेना ये चीज़ें ज़रा मुश्किल होती है। जी जी तो मेरे जैसे लोग जो यहाँ पर नए आए हुए हैं उनको ज़रा आसानी के लिए प्लीज़ समझा दें। एक तो ये जगह कौन सी है ये भी बता दीजिए, और किस तरीके से वो यहाँ कार्ड बना सकते हैं और किस तरीके से वो ट्रैवल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जी ज़रूर ज़रूर। जो भी देखें मंसूर भाई, जो भी नए लोग आते हैं ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अलमादा वाली साइड पे आ जाएं। तो इनके जितने भी ऑफिस हैं वो बड़े हेल्पफुल हैं, तो बड़े अच्छे से बात करते हैं। ये मैंने अभी ट्रेन का कार्ड बनवाना था, तो वहाँ पे गए हैं, तो वो बड़ी मुश्किल थी वहाँ पे। तो किसी दोस्त ने बताया था कि आप वहाँ पे चले जाएं, तो हम यहाँ पे आए हैं, तो इन्होंने बड़े कोऑपरेट किया है। इन्होंने कहा जी आप ये फॉर्म फिल कर दें और 5 मिनट में हमारा काम हो गया। तो जो नए दोस्त आते हैं मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर नज़दीक तरीन आप कहीं हैं, तो लिस्बन में अगर शहर की तरफ काम आपका नहीं हो रहा, तो आप काइंडली अलमादा वाली साइड पे आके जो भी आपका काम है ना, वो कोशिश करें कि इधर से जल्दी हो जाता है। ठीक हो गया। जैसे एसएनएस नंबर लेना है, हॉस्पिटल जाना है, या कोई भी आपने जनता बनवानी है, या ये ट्रेन का कार्ड बनवाना है, तो ये बेहतर एरिया है बनिस्बत लिस्बन के। ये जो कार्ड यहाँ पर बनता है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी किस्म का कोई खास डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं मांगते ये लोग? नहीं, कुछ भी नहीं मांगते। बिल्कुल नया बंदा भी आया हो तो उसको भी ये बना के दे देते हैं। बिल्कुल हेल्पफुल है, जैसे अभी हम गए थे। जी जी जी, बड़े बड़े हेल्पफुल लोग हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से हमें कहीं पर भी जाना हो पूरे अलमादा में, तो यहाँ से बसेस और ट्रेन वगैरह सब मिल जाती हैं? ये जो कार्ड बना के देते हैं ना, ये रिचार्ज होता है 40 यूरो का पर मंथ। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये आप 40 का रिचार्ज करवाएंगे ना, तो आप लास्ट मंथ में ना कराएं, क्योंकि जो हमारी दूसरी कंट्रीज है ना, उसमें होता है कि आज आप जिस तरह कि आज 28 तारीख है, नेक्स्ट 28 तक चलेगा। सही। तो इनका एक रूल है, वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई कि आप आज अगर 40 का रिचार्ज करवाते हैं ना, तो आपका 30 को ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो आप 2 दिन का करवाएं, या मतलब इसमें 8 दिन का भी हो जाता है। 2 दिन टिकट ले लें, लेकिन यकम से लेके यकम तक ये चलता है। यकम से लेते हैं, 2 को लेते हैं, जब भी लेते हैं रिचार्ज करवा लेते हैं, तो वो 30 तक चलता है। और वो तो फिर दोबारा आपको रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं है। पूरा महीना आप कहीं पर भी ट्रैवल करें, कोई टेंशन और नहीं है। किसी भी चीज पे बैठे आप, शिप पे बैठे हैं, बस पे बैठे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, इनकी मेट्रो पे बैठे हैं, तो वो आपका पूरा लिस्बन शहर जितना भी है ना, उसमें चलेगा वो। ठीक हो गया। मुश्ताक भाई, अच्छा शहर है, या लोगों को आप बोलेंगे आएं देखें, क्या रेकमेंड करेंगे आप नए आने वाले लोगों को? यार बिल्कुल आना चाहिए। देखें, मैंने यहाँ पे बड़े दोस्त देखे हैं, जो कोई 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में, कोई कहीं कहीं। एक ये पुर्तगाल है और इटली है, जिनको ये 2 कंट्री हैं जिन्होंने हेल्प की है लोगों की और पेपर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब पहले तो बड़ा आसान प्रोसेस था, मैंने सुना है, तो हम थोड़े से लेट हुए हैं, लेकिन मिल गया कार्ड हमें भी इंशाल्लाह। तो मैं कहूँगा कि अगर टाइम है तो आपको बगैर टाइम ज़ाया किए पुर्तगाल आना चाहिए। अच्छी कंट्री है, ये नहीं कि जो लोग मतलब मेहनत करना चाहते हैं वो पैसे भी कमाते हैं अच्छे। तो दूसरा ये कि पेपर जल्दी मिल जाते हैं। आप जब भी आते हैं, पीछे घर माँ बाप बहन भाई सभी होते हैं रिश्तेदार, तो उनको मिलना होता है। तो 2 साल तो बंदा निकाल लेता है। जिस तरह मैंने देखा फ्रांस में 12-12 साल हो गए लोगों को, बेचारे बैठे हुए हैं। तो किसी को देखते हैं वो 9 साल हो गए, किसी को इतने साल हो गए, ना वो बेचारों ने जाके अपने माँ बाप की शक्ल देखी, ना बहन भाइयों की। तो बेहतर है कि टाइम ज़ाया करने की बजाय आप पुर्तगाल आ जाएं। पुर्तगाल आके आप अगर लीगल एंट्री है तो फिर तो बड़ा आसान प्रोसेस है, लेकिन नहीं भी तो फिर भी ये 2-2.5 साल का है इनका टाइम पीरियड, तो उसमें पेपर दे देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जितना हमने देखा है, कि आप जल्दी पुर्तगाल आके अपने आप को सेटल करें।
ठीक हो गया मुश्ताक भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। तो जी देखा आपने कि चीज़ें बड़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि आप बहुत जल्दी लीगल हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आप बहुत जल्दी लीगल हो जाते हैं, आपको यहाँ पर कार्ड बहुत जल्दी मिल जाता है। बेसिकली रेजिडेंसी कार्ड की हम बात कर रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी यहाँ पर इशू हो जाता है, 2 साल के अरसे के अंदर, 2 से 2.5 साल लगते हैं, 2.25 साल के अंदर आपको मिल जाता है। उसके बाद तकरीबन 5 साल आप अगर यहाँ पर वेट कर लेते हैं, पहला कार्ड 2 साल का है, फिर 3 साल का है, तो 5 साल के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट के लिए। तो दूसरी किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा सोल्यूशन अब तक तो नहीं है। तो मैं भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, मैं भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, और मैं भी रेकमेंड करूँगा कि बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी चीज़ें हैं, थोड़ा सा बस समझ के, थोड़ा सा चीज़ों को सीखते हुए चलना है। कोशिश करके एजेंटों का हाथ में नहीं फंसना। ऐसे एजेंट भी मौजूद हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं करते और आपकी हेल्प कर देते हैं। तो यूजुअली लोग रेकमेंड नहीं कर रहे होते एजेंट्स को। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने टाइम बचाना है तो आपको कोई अच्छे सही लोगों से अगर आप उनसे मिलें तो वो यकीनन आपकी हेल्प करते हैं। मुझे बड़े हेल्पफुल लोग मिले जो कि इन्होंने मुझसे बहुत ही कम पैसों के अंदर मेरे काम करवाए। मैंने कोशिश करी ज़्यादातर काम मैं अपने खुद से करूं, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसी ज़रूरत आपको पड़ जाती है कि जहां पर आपको कुछ यहाँ के मुकामी, यहाँ के लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बट एनीवे, मज़ीद इस तरीके के व्लॉग्स में बनाता रहूँगा, यहाँ की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। किसी किस्म का कोई सवाल, कोई कमेंट्स आप लोगों का कुछ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंसूर खान को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।